ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। गजोदर काका, गर्मी बहुत परेशान करती है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज अभी धरती पर ही उतर आएगा। हाँ, सही कह रहे हो रामू। भगवान करे कि सूरज के सामने बादल आ जाए और दिन से अचानक रात हो जाए। कितना अच्छा लगेगा ना। अधत, पागल हो गए हो क्या मोहन? देखते ही देखते शाम से बिल्कुल रात हो गई। दोपहर के समय ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बजे हो। पूरा गांव घबरा गया। ए मोहनवा, तेरे मुंह में कपूर रखकर उसे जला देना चाहिए। ए राम, ये अचानक मौसम को क्या हो गया भैया? हे भगवान, ये क्या किया तूने? हे सूरज दादा, हम अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। आपकी रोशनी हमें फिर से लौटा दो। कई घंटे बीत गए लेकिन अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। पूरा गांव घबराया हुआ था और धीरे धीरे सब एक साथ ही इकट्ठा हो गए। तभी गजोधर चाचा ने कहा, गांव वालों, लगता है कोई काली शक्ति हमारे गांव पे कहर ढा रही है। आज हम नहीं बचेंगे। अच्छा सुनो, हमारे गांव में एक तांत्रिक रहता है ना, हमें जल्द से जल्द उससे मिलना चाहिए। गजोधर काका के साथ साथ पूरा गांव उस तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाहर आया। बाबा, ये देखो क्या हो गया है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। शांत हो जाओ तुम सब। उस तांत्रिक ने अपनी तीसरी आंख से ब्रह्मांड पर नजर डाली तो देखा एक काला चांद सूरज के बिल्कुल सामने था। उसके अलावा ढेर सारे काले चांद ने सूरज को हर तरफ से घेर रखा था। ओए काले चांद, तेरे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गईं? मेरे सामने से हट जा। हर ग्रह को मेरी आवश्यकता है। मैं पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा कर दूंगा। तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा मैं। काले चांद ने अपनी शक्तियों से सूरज के चारों तरफ ढेर सारे काले चांद लगा दिए थे। तुम सब मेरा ही प्रतिरूप हो। इस सूरज को चारों तरफ से घेरे रखना ताकि इसकी जरा से भी रोशनी किसी भी ग्रह पर ना पड़े। पता नहीं हमारे ब्रह्मांड में ये काला चांद कहाँ से आ गया और वो गोरा चांद कहाँ चला गया जो हर रात धरती को रोशनी देता था। वो तो मेरे भाई के नाम पर कलंक था। इतने सालों से अकेले ही पूरे ब्रह्मांड पर राज कर रहा था, इसलिए मैंने उसे धरती पर ही कहीं कैद कर दिया है। इतने में तांत्रिक ने अपनी आंखें खोल ली। गांव वालों, ब्रह्मांड में एक जादुई काला चांद कहीं से आ गया है। उसने अपने जैसे ढेरों काले चांद बना लिए हैं और उन सब ने सूरज को चारों तरफ से घेर रखा है। काला चांद भी होता है क्या? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और हाँ, सफेद चांद हमारी धरती पर ही कहीं मौजूद है। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो, तुम सब सूरज को घेर कर रखना। धरती पर एक मेरा नया दुश्मन पैदा हो गया है। मैं उसे निपटा कर आता हूँ। उसने आसमान से देखा कि पूरा गांव मिलकर गोरे चांद को ढूंढने में लगा हुआ था। अगर मैंने इन लोगों को नहीं रोका तो ये लोग गोरे चांद को ढूंढ लेंगे और फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये इंसान पैसों के बहुत लालची होते हैं। मैं पैसों की बारिश कर देता हूँ जिससे सब आपस में लड़ भिड़ के ही खत्म हो जाएंगे। जादुई काले चांद ने जादू से आसमान से पैसों की बारिश करना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए। गांव वालों, आसमान की तरफ देखो भैया, पैसों की बारिश हो रही है। अरे आज तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। अरे भैया, जल्दी जल्दी लूटो पैसे, हम सबकी गरीबी दूर होने वाली है भैया। सभी लोग पैसे लूटने में लग गए। सब एक दूसरे को मारने लगे। ये देखकर काला चांद जोर जोर से हंसने लगा। वो आवाज गांव वालों को भी सुनाई दे गई। इसीलिए उन्होंने अपना सर ऊपर करके देखा तो काला चांद वहाँ पर हंस रहा था। गांव वालों, आपस में लड़ना बंद करो। वो देखो, काला चांद हमारी धरती पर आ गया है। ये सब उसी की माया है। हमें कुछ और करना होगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तांत्रिक वहाँ से चला गया, लेकिन इतने में काला चांद गांव वालों के सामने आ गया। गांव वालों, तुम लोग घबराओ मत। तुम सबको कुछ नहीं होगा। मैं तो बस इस ब्रह्मांड पर राज करना चाहता हूँ। काले चांद को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भैया। इन लोगों को थोड़ा और लालच देता हूँ ताकि ये लोग मेरे गुलाम बन सकें, जैसे ये लोग अभी तक गोरे चांद के गुलाम थे। काले चांद ने जादू से वहाँ पर ढेर सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ढेर सारा खाने का सामान, अच्छे अच्छे कपड़े प्रकट कर दिए। अरे वाह, तुमने तो हमें एक पल में वो दे दिया जो गोरा वाला चांद आज तक नहीं दे पाया। इतने में वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत परी आ गई।
उसने काले चांद को अपनी गोद में उठा लिया। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे इस तरह उछाल क्यों रही हो? धरती पर गुरुत्वाकर्षण है। अगर मैं धरती पर गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी। तुम कल्लू के कल्लू ही रहोगे। मैंने तुम्हारा नाम प्यार से कल्लू रख दिया है। तुम्हें अच्छा लगा ना? पहली बार किसी कन्या ने मुझे अपनी गोद में लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो बैठकर बातें करते हैं। अरे वाह, चलो, जहाँ तुम ले चलोगी मैं वहाँ चलूंगा। काला चांद उस परी के साथ चला गया, लेकिन ये सब सूरज के चारों ओर मौजूद काले चांद देखकर हैरान हो गए। देखो देखो, उस काले चांद को देखो, ये तो किसी परी के साथ चला गया और हम लोग यहाँ बैठकर उसकी नौकरी कर रहे हैं। चलो हम लोग भी धरती पर चलते हैं और वहाँ जाकर ऐश करते हैं। अब सूरज के चारों तरफ मौजूद सारे काले चांद वहाँ से हटकर सीधा धरती पर आ गए। जैसे वो सब सूरज के सामने से हटे, वैसे ही पूरे गांव में फिर से रोशनी हो गई। अरे वाह भैया, है गाँव वालों, अरे देखो भैया, फिर से रोशनी हो गई। लेकिन जो काले चांद ने ढेर सारा खजाना, कपड़े, गाड़ियाँ और पैसे दिए थे, वो भी गायब हो गए भैया। तभी उनके सामने जादुई गोरा चांद आ गया। गाँव वालों, वो काला चांद मेरा भाई है। वो बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं कैसे वो ब्लैक होल से बाहर निकल आया और मुझे यहाँ धरती में दफन कर दिया। सूरज की रोशनी पड़ते ही मैं फिर से बाहर आ गया। तभी वो तांत्रिक काले चांद को लेकर बाहर आ गया। छोड़ो मुझे, तुमने मेरे साथ छल किया है। मेरे सारे प्रतिरूप कहाँ गायब हो गए? मैंने तो सोचा था तुम एक परी हो, लेकिन तुम तो एक मर्द निकले। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ब्रह्मांड के लोगों को छल करना आता है? गोरे चांद, आप किसी भी कीमत पर अपना ख्याल रखना अच्छा, क्योंकि अगर आप गायब हो गए तो हम भी गायब हो जाएंगे भैया। तभी अचानक काले चांद ने आग उगलना शुरू कर दिया। आसमान से आग बरसने लगी, जिससे गांव वाले जलने लगे। तुम लोगों की वजह से गोरा चांद फिर से बाहर निकल आया, इसीलिए अब मैं तुम सबको ही खत्म कर दूंगा। चंदा मामा, भैया हमें बचाओ, हम जल रहे हैं। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। इन लोगों को छोड़ दो, आग बरसाना बंद करो। तुम्हें कुछ ज्यादा ही तरस आता है इन लोगों पर। रुको, मैं तुम्हें भी जलाकर खाक कर देता हूँ। काले चांद ने गोरे चांद के ऊपर भी आग बरसाना शुरू किया, लेकिन गोरा चांद जादू से ऊपर चला गया और उसने ऊपर से पानी की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे गांव में लगी आग बुझ गई। गोरे चांद, अपने भाई को जल्दी से ब्लैक होल के अंदर डाल दो, वरना अगर मैं धरती पर आ गया तो धरती ही खत्म हो जाएगी। गोरे चांद ने अपने जादू से अचानक तेज तूफान चला दिया। वो तूफान बढ़ता ही जा रहा था। सारे गांव वाले उड़ने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे। उसी तूफान में काला चांद उड़कर फिर से अंतरिक्ष में चला गया और ब्लैक होल के अंदर समा गया। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुझे क्या लगता है मैं ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? मैं एक दिन फिर से वापस आऊंगा। जब आएगा तब देखा जाएगा। अरे ये गांव वाले तो एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, इन्हें ठीक करना होगा। गोरे चांद ने सूरज की किरण से एक शक्ति ली और गांव वालों के ऊपर डाल दी, जिससे सारे गांव वाले उठकर खड़े हो गए। आप लोगों ने बहुत सारे ग्रहों को तबाह होने से बचा लिया है, लेकिन आप लोग वादा करो कि आप लोग कभी भी किसी भी मौसम को गलत नहीं कहोगे। कोई भी मौसम आता है आप लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हो। धरती पर तुम इंसानों के अलावा लाखों और भी जीव जंतु हैं, उनके हिसाब से भी कुदरत को मौसम बनाना पड़ता है। आप सही कह रहे हो चंदा मामा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आपस में लड़ना मत। गोरे चांद ने अपनी शक्तियों से पूरे गांव को राजमहल की तरह बना दिया। सभी के कच्चे मकान अब महल बन चुके थे और सबके कपड़े बहुत ही आलीशान हो गए थे। गांव वालों, अब मेरा वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा मामा, आपने तो हमारे गांव को पूरी तरीके से बदल दिया। गोरा चांद वहाँ से आसमान में चला गया। अब पूरा गांव खुशहाल हो चुका था और खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं, पर मैं तो जब भी आता हूँ सारी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज की ये वार्तालाप हस्तिनापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी बिरजू कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं?
लेकिन सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो? करवा चौथ वाले दिन इन्हीं की पूजा करने के बाद तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद थोड़ा उदास हो गया। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, हस्तिनापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, परंतु मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर होती है। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। हस्तिनापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसीलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे उमा, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ, वरना देर हो गई तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए तो जाना है, पर अभी बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर इतना अंधेरा है कि हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेत में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर पवन सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्यदेव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। फिर दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद पवन नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी हो रही है। तभी बाहर शोर होता है। पवन और उमा बाहर निकलकर देखते हैं तो बिरजू का बेटा बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ था। क्या हो गया मेरे बच्चे, कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर उमा जल्दी से पानी लाकर बिट्टू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में बिट्टू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया था। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सारी रात लोगों की ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी नहीं होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन हस्तिनापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद पवन बाहर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करता है, हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए, हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद पवन और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्यदेव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया और सभी गांव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।